हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। तो देखिए, आज हम चालू करने वाले हैं आपका जो ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है। यानी ये जो ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट इन द सेंस कि यहाँ पर आपकी जो पूरी की पूरी जो ज्योग्राफी है वो ख़त्म हो चुकी है। लाइक जो दोनों किताबें थी उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब ये उसका लास्ट पार्ट है। और ये किसका लास्ट पार्ट है? आपका जो NIS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 11 चल रहा है ना, उसका ये लास्ट पार्ट रहने वाला है, चैप्टर 11 का पार्ट 5। ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का भी लास्ट पार्ट है और चैप्टर 11 का भी लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। लाइक व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, ड्रेनेज क्या होता है, और इंडिया में इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाए। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। नाउ देखिए, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है। आप सिंपली मुझे ये बताइए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा यहीं पर। ठीक है। जब मैं आपसे पूछूं ड्रेन का मतलब क्या होता है, अब पॉज कीजिए और गूगल पर सर्च कीजिए और ड्रेन के बारे में पढ़िए थोड़ा सा। मीनिंग नहीं देखनी है, ड्रेन का मतलब क्या होता है। अब ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। अब ड्रेन का मतलब तो आपको पता चल गया। ड्रेन का मतलब होता है नाली, निकास। ठीक है। नाली का मतलब होता है, नाली मतलब एक ऐसी, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं पाइप नुमा आकार। ठीक है। जो आधा कटा हुआ पाइप है या फिर हम सेमी सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है। उसमें से पानी फ्लो कर रहा है। अब ड्रेनेज का भी मतलब होता है पूरा का पूरा सिस्टम एक ऐसा डिज़ाइन होता है जहाँ से पानी कहीं ना कहीं फ्लो करता है स्ट्रीम्स के थ्रू। ठीक है। अब ये जो पानी है ये सरफेस वाटर कहलाता है। ठीक है। सरफेस वाटर जो एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंचता है वो इसी ड्रेनेज की वजह से पहुंचता है। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम है हमारी कंट्री में हमें देखने के लिए मिलता है, जो सरफेस वाटर है ना उसके लिए। अब जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में हमें काफ़ी सारे जो ड्रेनेज सिस्टम है देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं और कुछ मेन जो रिवर हैं वो भी हैं। सॉरी। ठीक है। और जो अलग अलग हमें जो ना रिवर भी देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में हमें इंडस देखने के लिए मिल जाती है, इंडस रिवर। ठीक है। सिंधु नदी जिसे हम बोलते हैं। और फिर जो मेन हमारी रिवर है जहाँ पर हमारा जो द ग्रेट इंडियन प्लेन पड़ते हैं। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है। जो गंजेटिक प्लेन पड़ते हैं जहाँ पर एलुवियल सॉइल भरपूर मात्रा में पाई जाती है। फिर हमारी आती है हमारी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। साउथ में भी काफ़ी सारी रिवर्स आ जाती हैं, कोस्टल प्लेन के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। साउथ में भी ऐसी काफ़ी सारी रिवर हैं। ठीक है। जो कहीं ना कहीं पूरा पूरा ड्रेनेज सिस्टम लेकर आती हैं, जैसे कि कावेरी जो कहीं ना कहीं पेरिनियल रिवर है, यानी सदाबहार रिवर है। ठीक है। जो साल के 12 महीने इस रिवर में पानी रहता है। और भी काफ़ी सारी नदी हैं जैसे कि साबरमती हो गई, तापी महानदी हो गई, और कावेरी तो है ही, आपने पढ़ लिया है कावेरी के बारे में। वहाँ भी आपको बताऊंगा। कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई। ठीक है। कृष्णा रिवर हो गई, तुंगभद्रा रिवर हो गई। ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी रिवर हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो क्रिएट भी करती हैं और रखती भी हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं। यानी ड्रेनेज सिस्टम मैं आपको यहाँ पर जो है ना खाली एक थियोरेटिकल पार्ट आपको देने वाला हूँ। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बट इसके लिए अगर आपको प्रैक्टिकली एकदम अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करनी है ना, वो आपको मैप की सीरीज ज़रूर देखनी पड़ेगी। वहाँ पर मैंने आपको जो है ना मैप में एक एक रिवर के बारे में भी पढ़ा है, इस स्टेट में कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो इसलिए जो मैप की सीरीज़ है ना, इंडिया की मैप की सीरीज़, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट कि आप बच्चे जाएँ और देख सकें। ठीक है। तो वहाँ से आप जो है ना उस पूरी जो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो पूरी पूरी इंडिया की मैप की सीरीज़। तो ये आपका काम बनता है कि आप उसे जाएं और एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये इस पार्ट के साथ तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, वहाँ से जो है ना काफ़ी सारे जो MCQs हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और फिर उनमें से आपको कहीं ना कहीं एक एक जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो वहाँ से भी बन सकते हैं वो क्वेश्चन। तो यहाँ इस चैप्टर से तो बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, ओवरऑल जो आपकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी है ना, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे MCQ में। खाली TMA के चैप्टर जो है वो अलग हैं। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ओवरऑल ज्योग्राफी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बता रखा है, वो बता रखा है कि ड्रेनेज की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन? द ड्रेनेज पैटर्न और सिस्टम ऑफ एन एरिया रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ सरफेस वाटर मेनली थ्रू रिवर्स और बेसिन फॉर्म्स। ठीक है, ये पूरी पूरी डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई है हिंदी में। ठीक है, समझाई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रीम्स की और उनकी डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में वो जो रिवर्स हैं और वो जो वाटर है सरफेस वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उसी को पूरे को पूरे पढ़ने के लिए हमें पूरे का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम जो है काफ़ी सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि जो जहाँ से वो पानी जो पूरा का पूरा बह रहा है उसका फ्लो किस तरीके का है। ठीक है, फ्लो किस तरीके का, क्योंकि काफ़ी सारी जो रिवर है वो हिमालयन जो हिमालयाज है वहाँ पर ऑरिजिनेट होती हैं। ठीक है, आपको ये तो पता है कि जो हिमालयस की जो रिवर है, देखिए जो डेक्कन वाला प्लेट्यू है ना, मैंने आपको बताया था डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा एरिया पड़ता है वो कहीं ना कहीं ओल्ड एज है वो कहीं ना कहीं। ठीक है, और जो रिवर्स हमें देखने के लिए मिलती हैं हिमालयाज में जितनी भी रिवर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो यंग एज की रिवर हैं, और कुछ ऐसी भी रिवर हुआ करती थी जो कहीं ना कहीं बहुत पुराने ज़माने की हैं। ठीक है, जैसे कि हिमालय से भी कोई एक रिवर है पुरानी, बहुत पुरानी, सतलज रिवर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत पुरानी वो रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिमालयस में आपको रिवर देखने के लिए उनकी जो वेलोसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जब उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी जो इरोडिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेयरएज अगर ये सारी चीज़ें आप नीचे जो हमारा ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन यानी पेनिनसुलर जो इंडिया है ये वाला रीजन है, यहाँ पर आपको जो रिवर्स की वेलोसिटी इतनी अच्छी खासी नहीं देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, मगर फिर भी जो रिवर यहाँ पर ये एक बहती है ना, तापी रिवर जो है, ठीक है, तापी और नर्मदा, ये रिफ्ट वैली में बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ना इनकी जो फ्लो भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो ना वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है तापी और नर्मदा। ठीक है, ठीक है, ये दोनों रिवर। ठीक है, अब यहाँ पर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि मैंने आपको बताया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि जो आप देखेंगे ना कृष्णा रिवर जो है वो ईस्ट में बहती है। ठीक है, यानी अरेबियन सी में वो जो ना गिरती है जाकर। ठीक है, अब जो दूसरी रिवर्स हैं जैसे कि कृष्णा रिवर होगी, कावेरी होगी, गोदावरी होगी, इनका सबका जो ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न जो यहाँ पर वेस्टर्न एरिया में चालू होता है, मगर ये वेस्ट में नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारा जो ये है भारत जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका जो टकराना जो है ना, इसके जो टकराने से ये जो आप हर बार सुनते हैं कि जो हिमालयाज हैं उनकी जो हाइट है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में कॉन्टिन्यूसली टकरा रही है और कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो इनका जो स्लोप है ना रिवर्स का वो ईस्ट में देखने के लिए मिल जाता है आपको। ये एक्सेप्ट यहाँ पर एक्सेप्शनल कंडीशंस भी हैं, एक्सेप्शनल चीज़ें भी हैं। ठीक है, यानी एक्सेप्शनल जो है हर किसी में होते हैं। यहाँ पर नर्मदा और तापी तो ऐसी रिवर हैं जो कहीं ना कहीं वेस्ट में फ्लो करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है कि रिवर्स का फ्लो किस तरफ को होने वाला है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना कैरी करती हैं। ठीक है, आपको तो पता है कि सदर्न रिवर जो है वो आधे से ज़्यादा सीजनल रिवर है। ठीक है, और यहाँ पर जो हिमालयन रिवर है वो पेरिनल रिवर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ना जो टॉप ऑफ द माउंटेन पर क्या होता है कि बर्फबारी होती है, यानी स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल होता है तो काफ़ी सारी जो चादर बन जाती है, काफ़ी मोटी चादर बन जाती है बर्फ़ की, और वो फिर जब समर आता है ना तो वहाँ पर वो पिघलना चालू कर देती है। तो इसीलिए हमें जो नॉर्दर्न रिवर में, नॉर्दर्न एरिया में जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है माउंटेन एरियाज़ में, वो कहीं ना कहीं उनमें हमें पेरिनियली जो साल के 12 महीने हमें पानी देखने के लिए मिलता है। और वाटर की वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं एक ड्रेनेज सिस्टम को पूरे के पूरे को हैम्पर करती है, यानी इम्पैक्ट डालती है उस पर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो है ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं एक ड्रेनेज सिस्टम को तैयार करने में। ठीक है, चलिए अब ये गंगा का आप सिस्टम देख सकते हैं। गंगोत्री रीजन से ऑब्वियसली हिमाचल वाले एरिया से, सॉरी कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर तो है मगर उत्तराखंड वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है। मगर इसकी यहाँ पर काफ़ी सारी जो ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ठीक है, जैसे कि चंबल होगी, बानास होगी। ठीक है, और ये तो आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ मैं एक, मगर हाँ एक जो एग्जैक्ट अमाउंट में आपको पढ़ना है ना तो मैप की सीरीज़ आप जरूर देखिए। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समझा रखी हैं ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी है। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा की जो है सबंसरी है, ये दियांग है, दिबांग यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर ये लोहित पड़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, नीचे से यहाँ से भी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेघना रिवर है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जमुना बोला जाता है जब ब्रह्मपुत्र एंटर करती है बांग्लादेश
इसमें, फिर उसके बाद जब गंगा इसमें मिल जाती है तब पद्मा बोला जाता है, फिर उसके बाद जब यहाँ से एक ये सुरमा रिवर एंटर हो जाती है और जब ये इसमें मिलती है तब इसको बोला जाता है मेघना, पूरी की पूरी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जैसे गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है, मेन रिवर है और इसे साउथ से कनेक्ट करती है। फिर ये यमुना रिवर की काफ़ी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जैसे कि बानस, चंबल, बेटवा और केन रिवर भी यहीं पर है। ठीक, केन रिवर ये हो गई, ठीक है, तामसा हो गई, सोन हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको नॉर्दर्न एरिया में काफ़ी सारी जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, इसे जो ना ब्रह्मपुत्रा को जब ये तिब्बतन प्लेट्यू से बहती है ना तो इसको बोलते हैं सैंगपो। ठीक है, उस समय पर, ठीक है, सैंगपो बोला जाता है। ठीक है, चले आगे, चलिए। तो ये कुछ रेफरेंस के लिए दे रखा है, बाकी की आपको मैप की सीरीज जरूर से देखनी है। ठीक है, वहीं पर आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बाकी का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का यहाँ पर दे रखा है, मेजर रिवर्स। ठीक है, जैसे कि ये होगी नर्मदा, ये होगी तापी, ये होगी माही, ये होगी साबरमती, ठीक है, रिवर। ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र दे रखी है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं गोदावरी ये रही, और पेन्नार यहाँ पर ये रही। ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कावेरी रिवर ये रही। ठीक है, तो काफ़ी सारी रिवर यहाँ पर देखेंगे, पूरी इंडस यहाँ पर ये है। ठीक है, इसकी जो है इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं और ये बियास यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ना आपको देख रहे हैं यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज और मेजर रिवर जो यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, चले आगे, चलिए। तो ये सारी चीज़ें जो ना आपको मैप की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाई हुई है, तो आप एक बार मैप की क्लास ज़रूर देखिए। ठीक है, अब कंट्री को 2 भागों में बांट दिया गया है ताकि ड्रेनेज सिस्टम को सेपरेटली हम स्टडी कर सकें, सदर्न इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया का। चलिए, अब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिमालयाज जो है ना काफ़ी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं इस पूरे के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को फॉर्म करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इन रिवर जो भी नॉर्दर्न इंडिया में बहती हैं, नॉर्दर्न इंडिया में बहती जो रिवर हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं माउंटेन्स में यानी हिमालयाज में या फिर बियॉन्ड उनके मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मानसरोवर लेक, जो इंडस रिवर है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो मानसरोवर लेक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और जो ग्रेट इंडियन प्लेन है वो भी कहीं ना कहीं जो सिल्ट जो ये जो रिवर्स हैं, चाहे चाहे फिर वो कोसी हो, चाहे फिर वो सोन हो, चाहे फिर वो कोई और सी भी रिवर हो, चाहे फिर वो कह सकते हैं रामगंगा हो, चाहे फिर वो गंगा खुद ही हो, चाहे फिर वो यमुना हो, कहीं ना कहीं यही सारे रिवर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है पूरा का पूरा जो एलुवियल प्लेन देखने के लिए मिलता है ना, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन देखने के लिए मिलता है, वो सारी की सारी इन्हीं रिवर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट कर बनाया हुआ एक प्लेन एरिया है जहाँ पर हमें एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलता है, बहुत ही फर्टाइल है। और कहीं ना कहीं जो यानी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो खेती है ना अच्छी तरीके से की जा सकती है। और कुछ हिमालयन रिवर्स ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, इवन हिमालय से भी, जैसे कि सतलज। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अब ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको भी नॉर्दर्न इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को भी 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अब इंडस की बात करें तो इंडस रिवर जो अब मैंने आपको दिखाई है अभी, ठीक है, जो पूरा ओवरऑल चार्ट दिखाया उसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा की जो बेसिन है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी एंड यमुना। यमुना की अपनी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, सदर्न ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब यहाँ पर आती है हमारी अगली ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना ये सारी सारी आपको याद रखनी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, ठीक है, मेघना, टीस्टा वगैरह, ये सब सारी सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? टीस्टा सिक्किम से होती हुई आती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और जो सोन है यानी कोसी रिवर जो है, सोन, कोसी होगी, ये सारी सारी रिवर जो है कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्रा से जाकर मिलती हैं आगे। ये जो कोसी और सोन है ना ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, चले आगे, चलिए। तो यहाँ पर देखिए पेनिनसुलर इंडिया, अब हम सदर्न इंडिया में पहुँच चुके हैं। देखिए सदर्न इंडिया की बात करें तो सदर्न इंडिया में काफ़ी सारे स्टेजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइक वहाँ पर जो ना ब्लॉक माउंटेन भी देखने के लिए मिलते हैं और जो ओल्डेस्ट माउंटेन भी देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमें जो है ना माउंटेन की श्रृंखला कॉन्टिन्यूस भी देखने के लिए मिलती है। फिर हमें जो है ना उनमें कहीं ना कहीं पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन वाले पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और ये रीजन जो है ना बहुत पुराना रीजन है। ठीक है, जब पैंजियम एक साथ एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था उस समय पर भी था ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो ना अब जो माउंटेन से ना पहले क्या होता था कि माउंटेन से रिवर निकल कर जाती थी, तो वहाँ पर जो ना माउंटेन पर ऊपर के समय में यानी टॉप ऑफ द माउंटेन पर स्नोफॉल हुआ करता था। मगर आज के समय ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इरोजन हो चुका है, यानी बहुत पुराना है तो यहाँ पर इरोजन हो चुका है और ओल्ड माउंटेन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जो आज के समय डिकन प्लेट्यू वाला भाग है ना वो पहले पहले माउंटेन हुआ करते थे। यहाँ
पर भी जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करता था, ठीक है, मगर आज के समय ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ओल्ड ये जो पूरे के पूरे माउंटेन सिस्टम, पूरा पूरा जो ड्रेनेज वो देखने के लिए मिलता है आपको डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन, पूरा पूरा ओल्ड माउंटेन सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिवर्स है ना वो भी ओल्ड ही है, तो इनकी जो वाटर की कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है, यानी उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, उनकी जो फ्लो की कैपेसिटी, सब चीज़ खत्म हो चुकी है, यानी हम कह सकते हैं क्लोज टू नील आ चुके हैं। बट फिर भी यहाँ पर जो ना हमें ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर जो ना हमें वाटर फ्लो भी देखने के लिए, बट नॉट पेरिनियल सिस्टम। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सीजन वाइज जो है ना यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा इन नदियों में भी बहता है, ठीक है, ये आपको देखने के लिए, उनकी जो फ्लो करने की जो कैपेसिटी है ना वो भी काफ़ी लो है, ठीक है। ये भी बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। अब मेजर रिवर जो है नॉर्थ सदर्न इंडिया में वो है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ठीक है, ये कुछ रिवर हैं, ठीक है। इनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है मैंने आपको मैप की क्लास में बताई हुई है, एक बार जरूर से जाकर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है, मान लीजिए इंडिया है हमारा पूरा का पूरा, ठीक है, मान लीजिए, मैं बस बता रहा हूँ, रफ मैप है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा ऊपर वाला नॉर्दर्न इंडिया हो गया, नीचे वाला ये सदर्न इंडिया हो गया। यहाँ पर आपको डीकन प्लेट्यू देखने के लिए मिलता है ना यहाँ पर। अब ये डीकन प्लेट्यू का नॉर्दर्न पार्ट जो है ना, ये इसका जो झुकाव है वो नॉर्दर्न साइड की तरफ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें नॉर्दर्न साइड की तरफ जो है फ्लो करती हुई देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, और चंबल, केन, बेटवा, सिंध, सोन, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कहीं ना कहीं हमें नॉर्दर्न साइड में हमें देखने के लिए मिलती हैं। यमुना खुद भी एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यानी यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारी डिफरेंस की बात। ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ही है, ठीक है, पूरा का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेन कैसा होता है पानी, सरफेस वाटर कैसे ड्रेन होता है, कहाँ जाकर गिरता है। जो वेस्ट में फ्लो करती है तापी और नर्मदा, उसका पानी जो कहाँ पर जाकर गिरता है, हमारा अरेबियन सी में, ठीक है। और जो ईस्टर्न साइड फ्लो करती हैं, यानी इधर की साइड जो फ्लो करती हैं, उनका पानी कहाँ पर जाकर गिरता है, ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंसेस की अगर बात करें तो हिमालयन रिवर जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलती है वहाँ पर पेरेनियल है, ठीक है। और वहीं पर जो पेनिनसुलर रिवर है वो कहीं ना कहीं हाईली फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। वहाँ पर सीजन वाइज हमें वाटर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अदरवाइज वो जो है ना ड्राई हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। चले आगे, चलिए। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, और ये पूरी पूरी ज्योग्राफी की बुक ख़त्म हो चुकी है। अब कुछ नहीं बचा पढ़ाने के लिए। अब हम नया जो सीरीज़ है वो चालू करेंगे, या तो हो सकता है मैं हिस्ट्री चालू करूँ, या फिर हो सकता है कि मैं चालू कर सकता हूँ, पॉलिटी चालू कर सकता हूँ। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कि व्हाट शुड आई स्टार्ट है। देखिए बायोलॉजी जो है वो भी जल्दी ही मैं कंप्लीट करा दूंगा, बट थोड़ा सा समय दीजिए मुझे भी, ठीक है। अब अभी तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो पूरी पूरी ज्योग्राफी आपकी कवर हो चुकी है। हाँ, एक आंसर राइटिंग सेशन भी लेकर मैं आऊँगा जल्दी, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने जो जितनी मैंने ज्योग्राफी की वीडियोस बना रखी है, वहाँ से आप अपने जो क्या है कि अपने TM है, अपने जो MCQs हैं वो भी प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। अब अगर आप अपनी बुक भी नहीं उठाते, सोलो डिपेंड करते हैं वीडियोज़ पर, तो बहुत इनफ है, ठीक है। कुछ ज़रूरत नहीं है आपको बुक पढ़ने की भी, ठीक है। यहाँ से नोट्स आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, सो दैट कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले कि हाँ पूरी पूरी ज्योग्राफी पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, नीचे ये सारे मीडियम्स आपको दे रखे हैं, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।